श्री राजपाल सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 पर बोलने का मौका दिया और अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे बीएसपी की ओर से इस बिल पर बोलने के लिए अधिकृत किया। महोदय, आरआरबी की स्थापना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने तथा सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक संपूरक चैनल सृजित करने की दृष्टि से 1976 में की गई थी, ताकि ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण को बढ़ा दिया जा सके। आरआरबी को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से गांव के गरीब किसान, सीमांत किसान, खेती पर आधारित मजदूरी एवं गांव में रहकर गुजर करने वाले शिल्पकार व लघु उद्यमियों को सुलभ ऋण व अन्य सुविधाएं प्रदान करना था। महोदय, आरआरबी इस उद्देश्य को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, इस संशोधन विधेयक में प्रत्येक आरआरबी की प्राधिकृत राशि को पहले से काफी बढ़ाया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक ऋण सुविधा बढ़ने की उम्मीद जगी है। प्रस्तावित संशोधन में आरआरबी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजित बैंक के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी एकत्रित करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा शेयरधारकों द्वारा निदेशक को चुनना, एक व्यक्ति का एक से अधिक आरआरबी बोर्ड का निदेशक न बनना तथा आरआरबी के प्रभावी कार्यक्रमों के प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है। इसमें मेरा सरकार से सुझाव है कि बैंक के प्रभावी कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार को बैंक के ऋण में एक अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य करनी चाहिए, जिससे कि बैंक के कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। महोदय, संशोधन विधेयक में लेखों की वार्षिक खाताबंदी भी बदलकर 31 दिसंबर के स्थान पर 31 मार्च कर दी गई है। यह अच्छा प्रस्ताव है। महोदय, संशोधन विधेयक में आरआरबी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रायोजित बैंक की कुल शेयर पूंजी के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी निवेश एकत्रित करने की बात कही गई है। इसका मतलब कहीं बैंकों का निजीकरण की ओर बढ़ता कदम तो नहीं है। महोदय, विधेयक का समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। यह एक आधारभूत और गंभीर मुद्दा है। इस विधेयक में यह प्रस्तावित है कि यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की शेयरधारिता का स्तर 15% से कम किया जाता है तो केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य से परामर्श करेगी। क्या इससे बैंक पर राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म नहीं हो जाएगा? इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार से परामर्श के स्थान पर राज्य सरकार से सहमति होना चाहिए। लगातार नहीं पढ़ना है जी, लगातार पढ़ने का रिवाज नहीं है, पॉइंट बनाते जाइए। बात करें साहब, थैंक यू। लगातार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उपाध्यक्ष जी, लेकिन मेरी आपकी दृष्टि मुझ पे ही पड़ी है क्योंकि मैं हिंदी में बोलता हूँ, ग्रामीण अंचल का हूँ। जो अंग्रेजी बोलते हैं पढ़ते हैं बिल्कुल नहीं कहते। मैंने उनको भी रोका है, बिल्कुल नहीं टोके उसको बिल्कुल नहीं कहते। और सुनो इसका प्रमाण, इसके लिए इनके साथ और इसका प्रमाण अंग्रेजी पढ़ने वालों को बिल्कुल नहीं टोकते, मैंने बिल्कुल टोकते। और सुनो उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एक बात और कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय एक बात और कहना चाहूंगा। इसका प्रमाण ये है कि जो ग्रामीण अंचल से संबंधित लोग हैं वे मेरी बात सुन रहे हैं, और जो केवल नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, वे यहाँ खाली बेंच पड़ी है। ये इस बात का प्रमाण है। नियम में है कि लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। मैं किसान का बेटा हूँ, ग्रामीण अंचल का हूँ, केवल आप मुझे टोकते हैं। इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से आवाज को बड़ा करने से आप चेयर को इस तरह से दबा नहीं सकते। आप नियम के नहीं दबा नहीं रहा हूँ, मैं दबा नहीं रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय अपनी बात कह रहा हूँ, मैं दबा नहीं रहा हूँ। नियम से बात होगी, सम्मान कर रहा हूँ। नियम से बात करना है, मैं सम्मान कर रहा हूँ आपसे। हाँ तो फिर बोलिए। सम्मान करता हूँ, सम्मान लगातार पढ़ रहे हैं और उसके बाद सम्मान करता हूँ। मैंने उनको भी रोका है, मैंने उनको भी रोका है, मैंने उनको भी कहा है, मैंने उनको कहा है, किसी ने मैंने कहा है उनको। इस तरह से नहीं होता है। उपसभापति जी, आप नियम बताने के ऊपर भी यदि इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस पार्टी से आता हूँ वो बहुजन समाज पार्टी है
और जो मेरी नेता है वो बहन कुमारी मायावती है, वो हमेशा हमें अनुशासन सिखाती है, वो हमेशा हमें सम्मान करना सिखाती हैं। मैं पीठ का सम्मान करता हूं। आप क्या कर रहे हैं आप जाने, पर मुझे लग रहा है कि आप उस सारी बात को करने के लिए जो कुछ कहना चाहिए वो आप कहिए मैं और आपका भाषण जारी रखिए। धन्यवाद महोदय। विधेयक का समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, यह एक आधारभूत और गंभीर मुद्दा है। इस विधेयक में यह प्रस्तावित है कि यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में राशन, ये आ गया नहीं, यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की शेयरधारिता का स्तर 15% से कम किया जाता है तो केंद्रीय सरकार संशोधित राज्य से परामर्श करेगी। ये मैं कह चुका हूं महोदय। जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो ये अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें किसान बचाओ और गांव बचाओ की बात नहीं करनी चाहिए? किसान अगर बचेगा, अगर गांव बचेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि ग्रामीण भारत ही वास्तविक भारत है और गांव का विकास ही भारत का वास्तविक विकास है। धन्यवाद महोदय। मेरा काफी टाइम आपने लिया, मैं अपना टाइम पूरा करूंगा जी। महोदय। जिस प्रमुख तपन कुमार जी उद्देश्य सेन, श्री तपन कुमार जी सेन, मेरी महोदय मुझे कहा गया है एक दो पॉइंट बता दीजिए। चलो अपनी बात समाप्त करता हूं। जी जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं पीठ का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल का हूं और मैं किसान भी का बेटा ग्रामीण हूं। अंचल का ही हूँ, मैं कोई शहर से नहीं आया चलो हूँ। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मान्य आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, व्यावहारिक बात है। बैंक की स्थापना आपने गांव के गरीब किसान को, मजदूर को, गांव में बसने वाले दलित को सुविधा देने के लिए दी है। वो बैंक में जाते हैं, उनके बैंक का ऋण आपके अधिकारी नहीं दे पाते, उनको मना कर देते हैं, उनकी हैसियत कह देते हैं कि तुम्हारी हैसियत ऐसी नहीं है कि तुम्हें बैंक का ऋण दिया जाए। लेकिन जो बाहर दलाल बैठे रहते हैं, ये सच्चाई है। माननीय मंत्री जी आपका ध्यान चाहूंगा, माननीय मंत्री जी आपका ध्यान चाहूंगा। मंत्री जी हिंदी समझ में नहीं आती है, मंत्री कैसी माननीय मंत्री जी आपका ध्यान चाहूंगा पीठ के माध्यम से, चलिए पीठ के माध्यम से आपका ध्यान चाहूंगा। बैंक जो जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं मंत्री महोदय जी, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। बीच में दलाल बैठे हैं। अगर किसान मजदूर ऋण लेने के लिए जाता है तो उसको मना कर दी जाती है, और वही अधिकारी और कर्मचारी अगर दलाल जाता है तो वो तुरंत उसका ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। मजबूर होता है वो साहूकार के पास जाने के लिए, ऊंची दरों पर उसको ऋण लेना पड़ता है, आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये सरल प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे किसान को उसको ऋण मिल सके। दूसरी बात मैं अंत में कहकर खत्म करता हूं जी, जरूर कहूंगा। मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। मैं जनपद मुजफ्फरनगर से आता हूं, मेरा गांव लुसाना है। माननीय मंत्री जी, पीठ के माध्यम से, उपाध्यक्ष के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जब मुझे मेरी बहन कुमारी मायावती ने भारत के सबसे बड़े सदन में चुनकर भेजा, बनाकर भेजा, मेरे गांव में खुशियां मनाई गई थी, आरती उतारी गई थी मेरी नेता की। उनको उम्मीद थी कि हमारा बेटा उच्च सदन में जा रहा है, कुछ ना कुछ करेगा। मेरा अनुरोध है, बहुत बड़ा काम नहीं है, कि मेरे गांव लुसाना में जो जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है, वहां एक बैंक अवश्य खोलने का काम करेंगे। वहां दलित और पिछड़े बसते हैं। आपका आभार व्यक्त करता हूं इस उम्मीद के साथ कि वहां जरूर बैंक खुलेगा। धन्यवाद।